बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ मिर्ची में स्वागत है। मैं संतोष सर। आप आज मैथ में सर्किल के बारे में जानेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ जाए, आपको समझ में आ जाए, लगे कि कुछ फायदा हुई है, तो यह वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे, आपका नोटिफिकेशन पहुंचे, और शेयर भी जरूर से जरूर करें। तो चलते हैं आज हम लोग सर्किल। तो सर्किल के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, आपका एक सर्किल है, ये सर्किल बना हुआ है, ये सर्किल हमको पढ़ना है, यानी कि वृत्त इसमें बना दिया गया। अब रही बात कि सर्किल कहते किसको है, वृत्त कहते किसको है। तो कहते किसको है दोस्तों, किसी भी समतल भूभाग पर एक बिंदु से, किसी समतल भूभाग पर एक बिंदु से एक निश्चित दूरी तय करके उस घेरा को खींचते हैं, यानी घेरते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं, यानी वृत्त कहते हैं। एक समतल भूभाग पर हम एक केंद्र लेते हैं और केंद्र से एक निश्चित दूरी लेते हैं और दूरी को नाप कर उस केंद्र से क्या करते हैं, घुमाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उस घेरा को हम सर्किल कहते हैं। क्योंकि आज हम जो ये सर्किल की चर्चा कर रहे हैं, ये सर्किल के बारे में जानना चाह रहे हैं। यह जो आपका सर्किल है, ये आपको क्लास जो है आपका 7, 8, 9 और 10th, इस सभी के विद्यार्थियों के लिए, 7, 8, 9, 10th के विद्यार्थियों के लिए हम क्या जानेंगे कि सर्किल, तो हम जान गए कि सर्किल किसे कहते हैं, यानी वृत्त किसे कहते हैं। अब रही बात कि हम वृत्त के बारे में जान गए हैं, अब इसके सूत्र को निकालेंगे। तो सूत्र हम लोग कैसे जानेंगे कि सबसे पहले देखिए, ये इसकी जो आप घेरा है, इसको क्या कहते हैं, इस सर्किल के घेरा, इस वृत्त के घेरा को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम परिधि कहते हैं। इस घेरा को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अब देखिए, इसको क्या कहते हैं, ए बिंदु मान लेते हैं कि O है, O से यहां की दूरी B है। तो ये जो दूरी, एक निश्चित दूरी लिए थे हम, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या, जिसको हम R से सूचित करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, त्रिज्या। O से B की दूरी त्रिज्या। तो त्रिज्या देखिए सब जगह बराबर होगा। इसके बीच में अगर यहां पर हम खींच दे लाइन, वह भी बराबर होगा, यहां पर खींच दे वो भी बराबर होगा, यहां से इस बिंदु के मिला दे, सब जगह आपस में त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। चाहे वृत्त के केंद्र से कहीं भी हो, किसी इस घेरा के वृत्त के केंद्र से जहां भी मिला दीजिए, त्रिज्या सब जगह बराबर होगी। क्या होगी, सब जगह बराबर होगी। अब रही बात कि यहां से जो मिलाएंगे, तो यह भी तो आपका आर है, यह भी आपका क्या है, आर है, मतलब ये आपका त्रिज्या है, यह भी क्या है, त्रिज्या है, तो यह भी आर है। और पूरा ए से अगर इसको हम लिख ले, ए क्या लिख ले, ए से बी की दूरी, मतलब यहां से लेकर यहां जो ओरिजिन पॉइंट से टच, यानी केंद्र से जो टच करती हुई बिंदु है, इसको हम बोलते हैं क्या, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। इस पूरा को हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। और इसको हम सूचित करते हैं डी द्वारा। क्या चीज द्वारा सूचित करते हैं, डी द्वारा सूचित करते हैं हम इसको। तो इसमें हम जाने, इसको त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर द्वारा सूचित करते हैं। इसको ए से लेकर बी तक के दूरी को हम क्या चीज कहते हैं, व्यास कहते हैं, जिसको हम
डी द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए इसको भी अगर हम मिटा देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, अब देखिए इसमें आर और बी मालूम हो चुका है। तो देखिए अगर ए से बी की दूरी की हम बात करेंगे, ए से बी की दूरी, तो ए बी बराबर देखिए ए से ओ, क्या ए से ओ यानी ए ओ अब प्लस ओ से बी, क्या है ए से ओ यानी ए ओ प्लस ओ बी। देखिए ए बी की जो दूरी हो गई ए ओ, तो ए ओ लिख दिए प्लस, फिर देखिए ओ से लेकर बी तक यानी कि ओ बी। अब देखिए ए से ओ क्या है, ए से ओ क्या है, त्रिज्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर। क्या लिखेंगे आर। फिर देखिए ओ से बी क्या है, आपका यह भी दूरी त्रिज्या है यानी आर, और ए से बी क्या है, व्यास कहते हैं इसको, व्यास क्या है, तो इसको हम डी द्वारा सूचित किए हैं, तो डी बराबर आर प्लस आर, क्या हो जाएगा 2r। तो एक फार्मूला आपको यहां निकल गए, क्या निकल गई, डी बराबर 2r। इसको आप लिख सकते हैं d बराबर 2r, तो हम क्या लिखे, इसको लिख सकते हैं व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। क्या लिख सकते हैं 2 गुने त्रिज्या, आपका यह फार्मूला है, यही से हम लिखे इसको। अब मान लेते हैं कि हमको त्रिज्या निकालना हो, तो त्रिज्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या बराबर, देखिए पूरा को इधर लिखे थे, पूरा को इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे व्यास। अब देखिए हमको त्रिज्या निकालना, तो त्रिज्या निकालना हो तो 2 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो व्यास अब बटा में 2, क्या हो गया त्रिज्या, जो त्रिज्या बराबर हो गए व्यास बटा 2। अब इसको हम लिख सकते हैं आर और व्यास को डी और बटा में 2 है तो 2, तो क्या हो जाएंगे आर बराबर डी बाई 2। तो आपको जब क्वेश्चन में व्यास दिया रहे, अगर वृत्त के व्यास दिया रहे तो त्रिज्या हर हाल में निकाल लेंगे। अगर त्रिज्या दिया रहे व्यास पूछे, अगर त्रिज्या दिया रहे व्यास पूछे तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कि त्रिज्या जो है व्यास के आधी होती है या व्यास त्रिज्या के दुगुनी होती है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, या तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है या व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। अब रही बात कि हमको अगर व्यास त्रिज्या के रिलेशन पता करना होगा तो आपको यह फार्मूला या यह फार्मूला से पता चल जाएंगे। तो आप याद रखिएगा r बराबर होता है d बाई 2, या d पूछेगा तो 2r कर दीजिएगा तो व्यास निकल जाएगा। तो ये तो आपका हो गया कि व्यास और त्रिज्या। अब हम लोग चलेंगे वृत्त की परिधि पर। कहां चलेंगे, वृत्त की परिधि पर। तो देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और इसको हम सूचित करते हैं C द्वारा। वृत्त के परिधि को क्या चीज से सूचित करते हैं, C द्वारा सूचित करते हैं। वृत्त के परिधि को क्या चीज से सूचित करते हैं, C से। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी इसी परिधि को हम परिमाप, परिसीमा, परिधि, परिमिति और कहीं कहीं इसी को घेरा लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है, घेरा, यानी घेरा, परिमिति, परिसीमा और परिधि सब क्या है, सेम ही चीज है। तो ध्यान रखिएगा, क्या है कि जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अलग अलग तरह से दे दिया जाता है, वहां पर हमको पता कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। तो कंफ्यूज होना नहीं है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, एक चीज और हम बोलना चाहते हैं, बहुत दिन के बाद बोल रहे हैं कि जब भी आप मैथ के क्वेश्चन बनाने बैठिए तो आप हमेशा, चाहे वीडियो आप देख रहे हैं तो जरूर से जरूर कॉपी कलम के साथ बैठिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो। आप नोट करते चलिए हर बात को, इससे आप देखिए तो करके
आपको लाभ मिलेंगे, फायदा मिलेंगे। तो देखिए हम लोग वृत्त की परिधि की बात करेंगे तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर, जो बुक में दिया हुआ रहता है। अगर हम इसको एक तरह से और लिख ले, मान लेते हैं कि ये सी है, तो वृत्त के परिधि हम लोग रखते हैं कि 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर। हम इसको वृत्त के परिधि को सी, और देखिए 2 आर को हम पहले लिख ले, 2 आर को पहले लिख ले और पाई को बाद में लिखे। तो देखिए सी बराबर हो गया 2 आर इंटू पाई। अब देखिए हम क्या करेंगे, यदि सी बराबर डी, 2 आर को हम क्या लिखेंगे डी अगुने पाई। क्या लिखेंगे डी गुने पाई। अब रही बात, हम पाई का मान निकालना चाह रहे हैं, पाई भले पाई निकालना चाह रहे हैं, तो पाई बराबर देखिए पाई को इधर लिख दिए हम, तो ये देखिए पाई के गुना में डी है, तो डी क्या हो जाएगा सी के भाग में हो जाएगी। तो देखिए कि अगर पाई का जो वैल्यू, पाई जो आया पाई बराबर वह क्या आया सी बटा डी, जो कि वृत्त के परिधि और उसके व्यास के क्या है अनुपात है। वृत्त के परिधि और उसके व्यास के अनुपात को दर्शा रहा है। कौन पाई, क्योंकि आप जानते हैं 10th क्लास हो, चाहे 7th क्लास हो, चाहे 8th क्लास हो, चाहे 9th क्लास हो, आप जानते हैं कि 7th क्लास हो, 8th क्लास हो या 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या, और पाई का निश्चित वैल्यू नहीं निकलते हैं। क्यों, क्योंकि निश्चित वैल्यू इसलिए नहीं निकलते कि देखिए पाई क्या चीज में आया, पाई का वैल्यू यहां भी अनुपात में आ रही, और अनुपात यानी रेशियो का कभी भी निश्चित वैल्यू नहीं होती है। एक गाना है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जैसा उसमें रंग डाल दीजिए वैसा ही हो जाएगा। तो यही बात है यहां। तो पाई का मान, पाई जो है यानी वृत्त के परिधि और इस वृत्त के व्यास के अनुपात, अब जितना इस व्यास को बढ़ाइएगा इसका परिधि देखिए उतना ही बढ़ेगा। जितनी आप इस वृत्त के व्यास बढ़ाइए या त्रिज्या के मान को बढ़ाइएगा, परिधि के मान क्या होगा बढ़ जाएगा। त्रिज्या को मान के घटाइएगा, परिधि की भी मान क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो ध्यान रहे बच्चे, आपको वृत्त के परिधि क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। आपको एकदम रट जाना है, याद कर लेना है, माइंड में सेट कर लेना है। क्या होता है वृत्त के परिधि 2 पाई आर। अब हम क्या जानेंगे, ये आपका वृत्त के परिधि निकला, यही आपको रट जाना है, याद रखना है। अब हम जानेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या जानेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दुनिया के कोई भी एरिया जिसका यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। तो देखिए यहां त्रिज्या है तो त्रिज्या का स्क्वायर होगा, वर्ग में जैसे भुजा का स्क्वायर होता है, आयत में लंबाई गुने चौड़ाई होती है। तो दुनिया के कोई भी क्षेत्रफल यानी एरिया की बात हो, उसका मान की बात हो, तो हमेशा स्क्वायर में होंगे। तो देखिए क्या है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो आप दो फार्मूला यहां से जाने, वृत्त के परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या जाने
वृत्त का परिधि 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि ये वृत्त के बारे में जाने। अब देखिए कि यही वृत्त में एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं। अब देखिए यहां केंद्र तो यही है। आप देखिए कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, अगर इसको ए लिख लीजिए, ये तो वो है। ये जो आप देख रहे हैं ये भाग अब देखिए दो वृत्त इसमें दिखाई दे रहा है, एक बड़ा वृत्त दिखाई दे रहा है और एक छोटा वृत्त दिखाई दे रहा है। इसमें दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा सा वृत्त दिखाई दे रहा है और दूसरा छोटा सा वृत्त दिखाई दे रहा है। मतलब देखिए एक वृत्त आपका देख रहा है जो ब्लैक वाला है वो दिखाई दे रहा है जो छोटा वृत्त है, और एक क्या है बड़ा सा वृत्त है जो ब्लू कलर का है। अब रही बात कि अगर छोटा वृत्त है इसको हम इसकी त्रिज्या जो भीतर वाला जो वृत्त है इसकी त्रिज्या हम स्मॉल आर से दर्शा लेते हैं। क्या चीज से दर्शा ले? स्मॉल आर से। अब देखिए बड़ा वाला वृत्त है इसका हम दर्शा लेते हैं कैपिटल आर से। ये जो आप दिखाई दे रहा है ये जो छायांकित भाग है, आप टायर देखिए, हम लोग बचपन में क्या करते थे, साइकिल के टायर को घुमाते थे। हम लोग बचपन में साइकिल के टायर को क्या करते थे, दौड़ाते थे। टायर कहिए, चूड़ी देखते हैं महिलाओं के हाथ में या बाला, रिंग देखते हैं कहीं कहीं। ये सब आपका क्या है, उस चीज का अगर क्षेत्रफल पूछ दे, बाला का क्षेत्रफल हो, टायर का क्षेत्रफल हो, इसी को किताब में लिखा रहता है वलय का क्षेत्रफल। क्या लिखा हुआ रहता है? वलय का क्षेत्रफल। आपको टायर का क्षेत्रफल, बाला का क्षेत्रफल, सबका वही फार्मूला लगेंगे। तो लिखा हुआ रहता है किताब में कि वलय का क्षेत्रफल, क्या लिखा रहता है? वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? हम लोग किताब में देखते हैं पाई इंटू बड़ा यानी कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके बुक में रहता है दिया हुआ। हम इसी को थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग जानते हैं वृत्त के परिधि हम कैसे निकालेंगे। लिखे वलय का क्षेत्रफल है, वलय का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें दो वृत्त है, दो वृत्त है, तो वृत्त एक क्या है? बड़ा वाला है यानी बाहरी वृत्त, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, अब भीतरी वृत्त के अगर क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये बचे हुए भाग का क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल, तो यानी कि क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरा का पूरा एरिया या पूरा एरिया। अगर इसमें से हम भीतरी वृत्त के क्षेत्रफल का एरिया घटा देंगे, भीतरी वृत्त के क्षेत्रफल के एरिया को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये जो छायांकित भाग है या बचे हुए भाग है उसका हमको क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। तो लिखेंगे भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या हो जाएगा? बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल, तो बाहरी वृत्त के लिए त्रिज्या कैपिटल आर लिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस भीतरी वृत्त स्मॉल आर वाला है तो पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर पाई दोनों जगह है तो पाई क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा? आर का स्क्वायर
यहां वही क्या बचेगा, स्मॉल आर का स्क्वायर। इसको एक लाइन और लिख सकते हैं हम। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे। क्या करेंगे, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी, यानी ए की जगह बी की जगह स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो एक प्लस में और एक क्या हो जाएंगे माइनस में, आर माइनस आर। तो आप वलय का क्षेत्रफल क्या बोल सकते हैं, पाई आर प्लस आर, यानी कैपिटल आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर माइनस आर, या आप बोल सकते हैं यहां पर वलय का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, जो कि यहां भी आपको निकल चुका है। तो इस तरह से हमने पढ़ा वृत्त की परिधि। क्या पढ़ा, वृत्त की परिधि। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वृत्त का क्षेत्रफल। फिर क्या हमने पढ़ा, वृत्त के वलय का क्षेत्रफल। अब हम लोग जानेंगे क्या, अर्धवृत्त के बारे में। क्या जानेंगे, अर्धवृत्त के बारे में जानेंगे। देखिए देखिए ये पूरा के पूरा वृत्त है। आधा वृत्त की हमको चर्चा करना है। क्या करना है चर्चा, अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त। तो देखिए इसको हम मिटा सकते हैं। अब मिटाए तो देखिए आधा वृत्त हो गए। तो यहां पर तो केंद्र है ही वो, ये आर है, यह भी आर है, आप जान रहे हैं। ये त्रिज्या है, यह त्रिज्या है, पूरा के पूरा व्यास है। तो इसमें अर्धवृत्त में क्या पूछता है आपसे, कि अर्धवृत्त में पूछता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिमाप। क्या पूछता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि। तो देखिए अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अगर यह पूरा वृत्त रहता, मान लेते हैं कि ये वृत्त पूरा रहता इस तरह से, अगर ये पूरा वृत्त रहता तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो ये इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। पूरा रहता, लेकिन हमको तो आधा ही है, तो आधे ना होगा, मतलब 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसी को किताब में रहता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। मतलब 1 के बटा में 2 है, तो 1/2 को पहले लिखा इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी आधा। 1/2 के मतलब क्या होता है, आधा। तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो आधा है, तो आधा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें एक और पूछता है अर्धवृत्त का परिमिति। अब परिधि एक ही होता है, लेकिन बार बार आपके एग्जाम में 10th के एग्जाम में इतना भी भैया खूब पूछता है, 1 साल 2 साल बीच करके। आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि वृत्त के परिधि और अर्धवृत्त के परिधि में ज्यादा अंतर होती है। क्या होती है, ज्यादा अंतर होती है, ध्यान रखिएगा आप। अब देखते हैं परिधि पे हम चर्चा करते हैं। अर्धवृत्त की परिधि। अब अर्धवृत्त की परिधि की बात की है, तो पूरा वृत्त अगर रहता, अगर पूरा वृत्त रहता तो क्या होता परिधि, 2 पाई आर। क्या होता, 2 पाई आर। अगर पूरा वृत्त रहता तो होता 2 पाई। तो आधा है, यहां से शुरू हुई और यहां तक, लेकिन पूरा रहता तो 2 पाई आता, आधा। तो इसको क्या करेंगे, आधा। और दुनिया के हम जानते हैं
किसी भी चीज का परिमाप परिधि परिसीमा मतलब चारों तरफ के घेरा होता है। तो यहां से यहां तक के तो हो गया, लेकिन आप देखिए ए से बी तक जो ऊपर वाला भाग है वो बचा हुआ है। तो ऊपर वाला भाग क्या है, बचा हुआ है, इसको भी तो घेरेंगे। तो यहां से यहां तक ए बी जो है क्या है, आर और आर है। तो आर आर मिलकर क्या हो जाएगा, 2r। क्या हो जाएगा, आर और आर, आर को जोड़ेंगे और आर को जोड़ेंगे तो आर और आर मिलकर हो जाएगा 2r। अब देखिए 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बचेंगे, ऊपर में बच जाएगा आपका पाई आर प्लस 2r। अब देखिए दोनों जगह क्या दिखाई हमको दे रहा है, कॉमन टर्म, आर यहां भी दिखाई दे रहा है और आर यहां भी दिखाई दे रहा है, दोनों जगह आर दिखाई दे रहा है। तो आर को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसको लिखेंगे, यहां बच जाएगा आर कॉमन हो गया तब पाई और यहां बच गया 2, आर तो कॉमन हो चुका है। तो आप याद रखिएगा अर्धवृत्त की परिधि होता है आर इंटू पाई प्लस 2। क्या होता है, आर इंटू पाई प्लस 2। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वृत्त के त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, चाप की लंबाई और चाप की लंबाई हो गई, लघु चाप, दीर्घ चाप, इस सब के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गई हो, तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।